हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार वॉइस चेक कीजिए, वॉइस क्लियर है। वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर है क्या। एक बार वॉइस चेक कीजिए, वॉइस क्लियर है। मैं मुस्कान आप लोगों के अपने YouTube चैनल द टैलेंट गुरु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपकी पढ़ाई बहुत ही बेस्ट तरीके से चल रही होगी और आप लोग एकदम मस्त होंगे अपने पढ़ाई में। ठीक है, तो चलिए सभी फ्रेंड्स को आप लोग जल्दी से शेयर कर लीजिए। आज हम लोग का क्लास होने वाला है किस पे, सिंथेसिस पे। जैसे कि दो क्लास हो चुके हैं। ये हम लोग का क्या तीसरा क्लास है किस चीज का, सिंथेसिस का। और सिंथेसिस में हम लोग का चल क्या रहा है, सिंपल सेंटेंस। सिंथेसिस के अंदर क्या चल रहा है, सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस को बदलने का 8 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 8। जिसमें से हम लोग पार्टिसिपल पढ़ चुके हैं, इन्फिनेटिव पढ़ चुके हैं और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ चुके हैं। 3 रूल्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्या, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। और हमारा दूसरा नियम क्या होगा, नाउन और जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइम ना लेते हुए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यूज क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूज करना सीखेंगे क्या, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है, जैसे हम लोग पार्टिसिपल का सीखे, पार्टिसिपल का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, इन्फिनेटिव का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक उसी प्रकार आज हम सीखेंगे क्या, कि नाउन और फ्रेज का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। आर यू रेडी, क्या आप लोग तैयार है। क्लास को शुरू किया जाए। चलिए तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन होता क्या है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बचपन से फिर भी 3, 4, 5, 6 ऐसे पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन होता क्या है। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे क्या, नेमिंग वर्ड। क्या होता है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड बोले तो जैसे कि जिसका भी नाम हो वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। जैसे चेयर भी एक वस्तु लेकिन उसका भी तो अलग नाम है। वैसे टेबल भी तो एक वस्तु लेकिन उसका भी तो एक अलग नाम है। ठीक है, तो जिन भी वस्तुओं के नाम होते हैं वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। अब बात आती है क्या, फ्रेज की। बात किसकी आती है, फ्रेज की। मैम ये फ्रेज क्या होता है, फ्रेज हमारा होता है क्या, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ड। ठीक, ये ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि शब्द का एक समूह होता है, विदाउट वर्ब यानी कि बिना क्रिया के। जैसे एक वर्ब एक होता है क्या, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एक सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, वो क्लॉज होता है। लेकिन हम फ्रेज की बात करें तो फ्रेज हमारा क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। ठीक है, जो शब्दों का क्या होगा, समूह होगा। और उसके साथ साथ इसमें वर्ब नहीं होगा, इसमें वर्ब नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में बात करें, इन द मॉर्निंग, ठीक। अब देखिए इसमें कहीं वर्ब है क्या, नहीं, कहीं वर्ब नहीं है। तो ये एक ग्रुप में भी है, इन द मॉर्निंग, ये जब भी लिखा जाता है तो ग्रुप में ही लिखा जाता है। तो ये हमारा एक क्या है, फ्रेज है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया है। ठीक है, राम राम। भाई हम आजमगढ़ से हैं। ठीक है, किधर से, आजमगढ़ से। अब चलिए नाउन की बात होगी क्या, नेमिंग वर्ड।
फ्रेज की बात करें तो क्या होगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, जो बिना वर्ब का हो लेकिन किस में हो, ग्रुप में हो। अब अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब क्या होता है, साइड बाय साइड बाय साइड। अपोजिशन मतलब क्या होता है, साइड बाय साइड, ठीक है, मतलब कि बगल में। अब इसका यूज कैसे करेंगे, ऐसा हमें क्या करना है कि हम इसका यूज करके हम लोग पढ़ सकें, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इस चीज का ध्यान देना है कि हाँ कौन सा ऐसा वर्ब है, कौन सा ऐसा फ्रेज है जो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का क्या बता रही है, विशेषता बताई गई, क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। ठीक वैसे हम लोग उसको प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड, फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, और अपोजिशन मतलब क्या होता है, साइड बाय साइड। सिंथेसिस का सबसे आसान और सबसे इजी आसान एक ही होता है, ठीक है। तो यही हमारा होता है क्या, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। इजी इसलिए होता है क्योंकि अब इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना रहता, बस ये ध्यान देना रहता है कि इसमें एडजेक्टिव वर्ब क्या चीज है, एडजेक्टिव फ्रेज एक तरफ से बोल सकते हैं। अब देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है क्या, तुलसीदास वाज द ऑथर, तुलसीदास वाज द ऑथर ऑफ द रामायण। जो तुलसीदास है वो कवि है किस चीज के, रामायण के, ठीक है, रामायण के। और सेकेंड सेंटेंस क्या दिया है, ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, और वो महान कवि हैं भारत के महान कवि हैं। कौन, तुलसीदास। तो तुलसीदास के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है, कि तुलसीदास ऑथर भी है रामायण के और साथ में ये भारत के महान कवि हैं। तो इसमें बात किसकी हो रही है, तो इसमें बात हो रही है किसकी, तो तुलसीदास की ही बात हो रही है। अब अपोजिशन का प्रयोग करना है, यानी कि साइड बाय साइड आपको बगल में रखना है, किसके साथ, कॉमा के साथ। देखिए अगर जब हम इसे कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुलसीदास अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के बहुत ही महान कवि हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉमा, यहाँ पे इनकी विशेषता बताई जा रही है, तो ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, ठीक। जो तुलसीदास है वो भारत के महान कवि हैं। अब इसके बाद कॉमा लगा के जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में हम केवल तुलसीदास को लिखे, इसके बाद क्या बचा है, वाज द ऑथर, तो क्या हो जाएगा, वाज द ऑथर ऑफ द रामायण, ऑफ द रामायण। अब देखिए तुलसीदास इंडिया के महान कवि हैं और साथ में रामायण के ऑथर भी हैं, रामायण के लेखक भी हैं, कवि भी हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई। आपको केवल साइड बाय साइड रखना है, यानी कि जो चीज विशेषता बताई जा रही है उसको क्या करना है, जस्ट उसके बगल में लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरे तरीके में हम कैसे यूज करेंगे उसे देखिए, क्या हो जाएगा, तुलसीदास, ठीक, कॉमा दीजिएगा, तुलसीदास के बाद क्या हो जाएगा, द ऑथर ऑफ द रामायण, ये किसके लेखक है, तो रामायण के। तो क्या हो जाएगा, द ऑथर ऑफ द रामायण, कॉमा। अब इसके बाद ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, तो कॉमा लगा के आपको क्या करना है, वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, ठीक। तो इसको आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई भी तरीका आपको जो पसंद है, दोनों तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस साइड बाय साइड, यानी कि कॉमा के बाद इसको रखना है, एक कॉमा के बाद दूसरा, एक कॉमा के बाद दूसरा। लेकिन याद रहे जो फ्रेज होगा उसमें आपका वर्ब नहीं होना चाहिए,
हम लोग का फ्रेज कहाँ कहाँ पे है, ये भी ध्यान दीजिए। देखिए एक फ्रेज तो हमारा पहला ये रहा, अ ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। क्या इसमें कहीं वर्ब है? नहीं, हमने इसे फ्रेज के रूप में यूज किया, इसमें कोई वर्ब नहीं है। अब देखिए क्या है, द ऑथर ऑफ द रामायण, हमने इसको भी फ्रेज के रूप में यूज किया। क्या यहाँ पे भी कोई वर्ब है? यहाँ पे भी कोई वर्ब है? नहीं, तो यहाँ पे भी कोई वर्ब नहीं है और यहाँ पे भी कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में फ्रेज का यूज करके क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। और एग्जाम्पल अब आपके लिए ध्यान दीजिए, क्या एग्जाम्पल है, माय मिस्टर राकेश इज अ टीचर। मिस्टर राकेश क्या है, एक अध्यापक है और ही इज वेरी जेंटल। ठीक है, ही इज वेरी जेंटल, वो बहुत ही बुद्धिमान है। इसे आप कन्वर्ट करके बताइए, कंबाइंड करके बताइए कि कैसे हम कंबाइंड करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। वैसे आपको पता है कि ये क्या होगा, साइड बाय साइड। ठीक है, चलिए इसे कन्वर्ट करके बताइए। तो आइए कन्वर्ट किया जाए। चलिए कंबाइंड किया जाता है। ठीक है, तो कंबाइंड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिस्टर राकेश अ टीचर। जो मिस्टर राकेश क्या है, एक अध्यापक है। ही इज वेरी जेंटल, ये क्या है, बुद्धिमान। तो अब देखिए राकेश के बारे में विशेषता बताई जा रही कि राकेश कैसे हैं, तो बुद्धिमान है। राकेश कैसे हैं, बुद्धिमान है। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर राकेश कॉमा ए वेरी जेंटल, ए वेरी जेंटल। अब इसके बाद क्या बचा है, इज अ टीचर, वो क्या है, अध्यापक है। वो क्या है, अध्यापक है। तो मिस्टर राकेश अ वेरी जेंटल इज अ टीचर, जो क्या है, वो अध्यापक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, माय फादर वेंट टू लखनऊ। मेरे पापा कहाँ गए, लखनऊ गए, यानी कि मेरे पिताजी लखनऊ गए। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। इसे कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि किसकी विशेषता कहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो देखिए माय फादर वेंट टू लखनऊ, तो मेरे पिताजी कहाँ गए, लखनऊ गए। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो लखनऊ कहाँ की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसे कन्वर्ट कीजिए। इसे कंबाइंड कीजिए एक बार। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो सेकेंड सेंटेंस दिया है तो लखनऊ के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है, लखनऊ के बारे में। अंदर आना तो आ जाओ भाई, लेकिन दरवाजा ना खोलो, बंद करो इसको। ठीक है, तो लखनऊ कहाँ का कैपिटल, कहाँ की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो आइए जब इसके हम कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माय फादर वेंट टू लखनऊ। यहाँ तक बातें समझ में आई, मेरे पिताजी कहाँ गए, लखनऊ गए। अब यहाँ पे लखनऊ के बारे में बताया जा रहा है कि कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि यहाँ पे हम कॉमा दिए, क्या हो जाएगा, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। वो कहाँ के, वो लखनऊ कहाँ की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, रोहन वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। जो रोहन है वो क्लास में बहुत ही अच्छा लड़का है। और सेकेंड सेंटेंस क्या है, ही वॉज द मॉनिटर, और वो क्या है, क्लास का मॉनिटर। वो क्लास का क्या है, मॉनिटर है। अब इसे कंबाइंड कर कर हमें क्या बनाना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले आपको पता चल जा रहा है कि क्या, कि यहाँ पे रोहन की विशेषता बताई जा रही है कि वो बेस्ट लड़का है किसमें, क्लास का, और साथ ही साथ क्या है, मॉनिटर है। तो आप दो तरीके से कंबाइंड इसे कर सकते हैं। कितने तरीके से, दो। या फिर आप इसको पहले रख के कंबाइंड कीजिए, या फिर मॉनिटर को पहले रख के कंबाइंड कीजिए। तो आइए हम कंबाइंड करते हैं। मॉडल पेपर सॉल्व करवाइए। मॉडल पेपर भी सॉल्व होगा, धीरे धीरे सब होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते क्या है, इसे कंबाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, रोहन कॉमा द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक, वो जो रोहन है वो क्लास का बहुत ही अच्छा लड़का है। और साथ में ही वॉज द मॉनिटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज द मॉनिटर, वो क्या है, क्लास का मॉनिटर है। हेलो एवरीवन। तो चलिए, यहाँ तक बातें समझ में आई। अगर दूसरा तरीका हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रोहन द मॉनिटर, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो हम दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, या फिर इसको आप पहले रखिए या फिर इसको। अब देखिए पांचवा क्या है, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, और उन्हें क्या बुलाया जाता है, पिता के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पिता के नाम से बुलाया जाता है किसको, महात्मा गांधी को। ये आप लोगों के लिए रहेगा, ये आप लोग चेंज करके कंबाइंड करके आप लोग बताएंगे किसमें, कमेंट में। तो ये कंबाइंड करके आप लोगों को बताना है कमेंट में कि इसका क्या होगा। अब चलिए, ये अभी तक हम लोग पढ़े क्या, अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। अब हमारा दूसरा क्या होने वाला है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरंड। यानी कि नाउन और जिरंड के पहले हमें किसका प्रयोग करना है, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए, हमें किसका प्रयोग करना है, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रीपोजिशन इसमें अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे फॉर का प्रयोग किसके लिए होता है, के लिए, के लिए। ठीक है, तब तक आप लोग बताते रहिए कि जिरंड किसे कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि जिरंड किसे कहते हैं। ठीक है, नाउन तो अब तक आप लोगों को पता चल चुका है, अभी उसके पहले भी पता था। ठीक है, बस आप जिरंड बताइए कि जिरंड होता कैसा है। तो चलिए, और मतलब क्या हो गया, पर। इंस्पाइट मतलब क्या हो गया, के बावजूद। बिसाइड मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त। के अतिरिक्त। ड्यू मतलब क्या होता है, के कारण। विदाउट मतलब क्या होता है, के बिना। आफ्टर मतलब क्या होता है, के बाद। बिफोर मतलब क्या होता है, पहले। और ऑफ मतलब क्या होता है, का, की। इन सब प्रीपोजिशन को आपको बहुत ही गहराई तरीके से पढ़ के तब इसको चेंज करना होगा, तब इसे कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा एक बार, हर एक प्रीपोजिशन को पढ़ाया गया है। तो प्रीपोजिशन जब तक आपको गहराई तक नहीं आएगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि हम कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ यूज करें। तो मैं एक साधारण के लिए बता दे रही हूँ कि जो फॉर का यूज है, तो जब हम सामान खरीदते या फिर बेचते हैं, कोई भी वस्तु जब हम खरीदते या फिर बेचते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। तो एक तरफ से हम लिख सकते हैं खरीदना,
खरीदना या बेचना। क्या हो जाएगा? खरीदना या फिर बेचना। तो जब भी आपको सेंटेंस में खरीदने या फिर बेचने की बात होगी तब तो आप फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही करके आपको सबको पढ़ना पड़ेगा। सबके कई सारे रूल होते हैं, हर जगह अलग अलग चीज यूज होता है। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया हमें किस किस प्रीपोजिशन का यूज करना है। फॉर का करना है, ऑन का करना है, इंस्पाइट ऑफ का करना है, बिसाइड का करना है, ड्यू टू, विथआउट, आफ्टर, बिफोर और ऑफ। खास करके इन सबसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट में क्या दिया हुआ है आपको? ही बॉट अ बुक। ही बॉट अ बुक, वह किताब खरीदा। वह किताब खरीदा। आईपैड, सॉरी यहाँ पे जब ही है तो यहाँ पे भी ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? ही। तो ही पेड ₹300 फॉर इट। और वह उस वस्तु, उस किताब के लिए कितने पैसे पे किए? तो कितने पैसे किए? तो 300। ठीक है, 300। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है खरीदने की। किस चीज की बात हो रही है? खरीदने की। हम आपको फर्स्ट में ही बोले कि जब कोई वस्तु खरीदने या फिर बेचने की बात होगी, खरीदने या फिर बेचने की बात होगी, तो हम किसका यूज करेंगे? फॉर का। और यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज होगा? तो यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का? फॉर का। और जब भी हम प्रीपोजिशन लगाएंगे तो वो नाउन के पहले लगाएंगे, नहीं तो जिरंड के पहले। अब जिरंड होता क्या है? जिरंड यानी कि जो सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। और ये होता कैसा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक, अब इसका दो रूप होता है। एक ये सब्जेक्ट भी बन जाता है, कभी कभी ये क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना बहुत ही अच्छा व्यायाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉकिंग है ये हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट के रूप में हो गया। तो यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे खरीदने और बेचने की बात हो रही है। प्रीपोजिशन हमें क्या यूज करना है? फॉर का। और साथ में प्रीपोजिशन कब लगाएंगे? एक नाउन के पहले, नहीं तो जिरंड के पहले हम यूज करेंगे किसका? प्रीपोजिशन का। जब हम इसे कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही बॉट अ बुक। ही बॉट अ बुक फॉर। अब कितने में खरीदा? ₹300। कितने में? तो 300 में उसने क्या खरीदा? एक किताब खरीदा। तो यहाँ पे जो हमारा 300 है, ये जो हमारा क्या है? 300 है, ये हमारा क्या है? एक नाउन है। तो नाउन के पहले हमें किसका यूज करना है? प्रीपोजिशन का। या फिर जिरंड के पहले हमें किसका यूज करना है? प्रीपोजिशन का। ठीक है, अब देखिए सेकेंड सेंटेंस क्या है? ही रोट अ बुक। वह एक किताब लिखा। वह एक किताब लिखा। द बुक, किताब है, वाज ऑन द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कि वह एक किताब लिखा। और किताब लिखा किस पे? ट्रांसलेशन पे, यानी कि अनुवाद पे। अनुवाद पे। ठीक है, अब इसे कंबाइंड करना है। अब देखिए, प्रीपोजिशन अगर आप लोग पढ़े हैं, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो सकता है, तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। और एक चीज और है, यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको लगा हुआ मिल भी रहा है। उसने किताब लिखा। उसने किताब लिखा, और वो किताब किस पे था? तो ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद पे था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑन का प्रयोग ऑलरेडी पहले से हो चुका है। ऑन का प्रयोग ऑलरेडी पहले से हो चुका है। जब कोई किसी विषय पे बात करे या फिर किसी विषय पे कुछ लिखे, तो वहां पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे वही चीज हुआ है कि यहाँ पे लिखने की क्रिया हुई है, लेकिन वो किताब किस पे लिखा गया है? तो एक ट्रांसलेशन पे, एक अनुवाद पे लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ है? ऑन का। ठीक, तो आइए जब हम इसे कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? He wrote a book. He wrote a
book on translation, on translation। तो किस पे लिखा गया था? अनुवाद पे लिखा गया था। और ये ट्रांसलेशन हमारा है क्या? तो नाउन। तो हमें किसी नाउन के पहले किसका प्रयोग करना है? प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो लो भैया हमने कर दिया। हमने क्या किया? कर दिया। चेंज हुआ? समझ में आया? चलिए अब एग्जाम्पल आपके लिए चेंज करके बताइए। एग्जाम्पल है क्या? रमेश एट 2 एप्पल्स। 2 एप्पल्स। रमेश एट 2 एप्पल्स, यानी कि रमेश कितने सेब खाए? 2। कितने? 2। और ही एट 3 बनानास, यानी कि उसने 3 केले भी खाए। तो साथ में एक तो 2 एप्पल भी खा रहा है, साथ में उसके केले भी खा रहा है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? रमेश एट 2 एप्पल्स, ही एट 3 बनानास। एंड का यूज करेंगे तो वो हमारा कंजक्शन बन जाएगा, लेकिन हमें एंड नहीं करना क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? प्रीपोजिशन, कंजक्शन नहीं। ठीक है, तो बताइए कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज हो जाएगा? तो चलिए आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा। 2 सेव के अलावा या फिर के अतिरिक्त। 2 सेव के अतिरिक्त या फिर के अलावा उसने, यानी कि रमेश ने 3 केले भी खाए। ठीक है, तो 2 सेव के अतिरिक्त या फिर के अलावा, तो हमारा क्या यूज हो जाएगा? बिसाइड। बिसाइड्स। बिसाइड्स के बाद हमें तो नाउन चाहिए, नहीं तो क्या चाहिए? जिरंड चाहिए। नाउन चाहिए, नहीं तो क्या चाहिए? जिरंड चाहिए। तो हम डायरेक्टली 2 एप्पल तो लिख नहीं सकते क्योंकि वहां पे तो क्रिया, खाने की क्रिया हो रही है ना। किस चीज की क्रिया हो रही है? खाने की। तो यानी कि इट है। इट को हम बदलेंगे फर्स्ट फॉर्म में और इसके साथ क्या लगा देंगे? ing। ईटिंग 2 एप्पल्स। ईटिंग 2 एप्पल्स। अब देखिए ही है, तो ही यानी कि रमेश के बारे में बात हुआ तो क्या हो जाएगा? रमेश एट 3 बनानास। ठीक, यहां तक बातें समझ में आई? उसने सेब खाने के अलावा, के अतिरिक्त क्या खाया? रमेश ने बनाना भी खाया, केला भी खाया। अब देखिए सेकंड क्या है? रोहन वर्कड हार्ड। रोहन कड़ी मेहनत किया। रोहन कड़ी मेहनत किया। और सेकंड सेंटेंस क्या दिया है? ही फेल्ड। वो फेल हो गया। कड़ी मेहनत करने के बावजूद वो क्या हो गया? फेल हो गया। इसे कंबाइंड करके आप लोग बताएंगे यहाँ पे क्या कंबाइंड होगा। यहाँ पे क्या कंबाइंड हो जाएगा? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। रोहन वर्कड हार्ड। रोहन क्या क्या? कड़ी मेहनत किया। ही फेल्ड। वो क्या हो गया? फेल हो गया। वो क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। कड़ी मेहनत के बावजूद। कड़ी मेहनत के बावजूद। अब देखिए बावजूद हम जब यूज करेंगे तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? अगर हम बावजूद की बात करेंगे तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? तो हमारा क्या हो जाएगा? इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ। तो आई, अगर हम इसे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड। तो कड़ी मेहनत करने के बावजूद रोहन फेल, यानी कि रोहन फेल हो गया। रोहन फेल। रोहन रोहन क्या हो गया? फेल हो गया। तो कड़ी मेहनत करने के बावजूद रोहन क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, अब ये रहा। ही गेव मी एडवाइस। उसने मुझे क्या दिया? सलाह दिया। उसने मुझे क्या दिया?
सलाह दिया, ही हेल्प मी, और मेरी सहायता भी की। अब यहाँ पे बताइए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। वेरी गुड शशिकांत। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा। उसने मुझे क्या दिया, सलाह दिया, और उसने मेरी सहायता भी की। तो अब यहाँ पे आप लोग बताएंगे कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। चलिए, ही गेव मी एडवाइस, मतलब कि सलाह देने के अतिरिक्त, सलाह देने के अतिरिक्त, ही हेल्प मी, वो मेरी सहायता भी किया। तो के अतिरिक्त, अगर हम के अतिरिक्त की बात करें तो के अतिरिक्त देखिए कहाँ है, तो के अतिरिक्त आपको किस में मिल गया, बिसाइड्स में। ठीक है, तो सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी सहायता भी की। तो आइए हम चेंज करते, कंबाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, he helped me, ठीक, he helped me, यानी कि सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी सहायता भी की। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रमेश पास्ट, रमेश पास्ट यानी कि रमेश पास हो गया। he did not work hard, he did not work hard, और उसने कड़ी मेहनत भी नहीं की, कड़ी मेहनत भी नहीं की। अब बताइए बिना कड़ी मेहनत किए हुए वो क्या हो गया, पास हो गया। बिना कठिन परिश्रम किए हुए वो क्या हो गया, पास हो गया। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बताना है किसमें, कमेंट में। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको यूज क्या करना है मैं बता दे रही हूँ, विथ आउट का। ठीक है, तो कड़ी मेहनत किए बिना ही रमेश क्या हो गया, पास हो गया। तो इसमें आपको विथ आउट का प्रयोग करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार फिर से रिपीट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। ठीक है, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, जिसमें वर्ब नहीं होता है लेकिन वो ग्रुप में होता है। और अपोजिशन का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा, साइड बाई साइड, यानी कि बगल में। ठीक है, अब इसे यूज कैसे करते हैं, कॉमा लगा के हमें फ्रेज लगाना है। ठीक है, कॉमा लगा के हमें क्या लगाना है, फ्रेज लगाना है। अब प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरंड, प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरंड, तो यानी कि नाउन और जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, ये भी हम लोग क्या पढ़े, इस वीडियो में पढ़े। अब देखिए हम लोग का अधिकतर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। सिंपल सेंटेंस को बदलने के लिए 8 नियम होते हैं। 8 नियमों से हम लोग का कौन कौन सा खत्म हो गया उसे भी ध्यान दे दीजिए। पार्टिसिपल हो गया है, ठीक है, इन्फिनिटिव हो गया है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया है, और आज के इस वीडियो में नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का भी काम खत्म। ठीक है, और 5वें की बात करें तो जिरंड भी हमारा हो चुका है, जिरंड भी हमारा क्या हो गया है, हो चुका है। अब बचा क्या है, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके और एडजेक्टिव का